मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। मत हारना तू कभी कोशिश करने से, बड़ा से बड़ा पर्वत भी हिल जाएगा। सब्र रख, मेहनत करता जा, एक दिन इसका विफल मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज फिर से एक नई शुरुआत करते हैं, एक दूसरे दिन में पैर रख के। ठीक है, हर दिन एक नई शुरुआत करना पड़ता है हमें। जो हम रात को सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं एक नए टारगेट के साथ, एक नए मनोबल के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तो वो मैं आप लोग के साथ आज शेयर करने वाली हूँ कि आज मैं आप लोग के पूरा दिन क्या क्या करने वाली हूँ, अपना रूटीन, अपना पढ़ाई लिखाई, पूरे दिन क्या क्या करना है, सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहिए, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलती रहेंगी। इस चैनल से मैं पढ़ाई लिखाई का ब्लॉग डालती हूँ, अपना डेली रूटीन दिखाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, थोड़ा आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि ज़िंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हम चाह ले तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एक साथ हम बहुत सारे काम मैनेज कर सकते हैं गाइस, जैसे कि वर्क हो गया, काम हो गया, कॉलेज हो गया, पढ़ाई हो गया, सारा कुछ एक साथ हम मैनेज कर सकते हैं। तो बस मैं आप लोगों के साथ वही दिखाऊंगी कि मैं जो रियल में करती हूँ, मैं अपना जो भी एक्सपीरियंस होता है मेरा ना, कि सारा कुछ मैं कैसे कर पाती हूँ, वही सारा चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अभी मैं रेडी हो गई थी और नाश्ता आज नहीं बन पाया था सुबह सुबह, तो मैं टोस्ट जो था घर में वही रखा, खा के फिर मैं ट्यूशन के लिए निकल जाती हूँ। सुबह 7 से 11 बजे तक मेरा क्लासेस होता है, क्लास में जाती हूँ। फिर जो भी क्लास होता है, क्योंकि एनटीपीसी के लिए मैंने क्लासेस ज्वाइन कर रखी है, तो उसी का क्लासेस जाती हूँ सुबह सुबह। फिर अभी मैं क्लासेस पहुँच गई हूँ, तो मिलते हैं घर जाके डायरेक्ट। तो फिर अभी आ चुके थे क्लासेस से, अब जाएंगे, थोड़ा फ्रेश वगैरह हो जाएंगे, फिर उसके बाद नाश्ता होगा तो कर लूँगी, क्योंकि नाश्ता सुबह करके नहीं गए थे, तो अभी आने के बाद ही नाश्ता करेंगे ना। सुबह टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए आने के बाद बन गया होगा शायद। तो अभी बन गया था, मतलब मैं सुबह तो उसे बना के ही गई थी, छोला सब, रोटी नहीं बना था। तो फिर आए घर तो देखे पूरी बना हुआ था, फिर पूरी और छोला हम खा लेते हैं यहाँ पे। और आप लोग को बताना किनको इनको ये नाश्ता पसंद है जो आज मैंने किया था। मुझे तो इतना ऑयली नहीं खाना पसंद है, बट मजबूरी में खा लिया गाइस, क्योंकि मैं सुबह से भूखी थी और अभी 12 बज रहे थे और खाना भी नहीं बना था, तो जो था मुझे वही खाना पड़ा। फिर से मैं खिड़की वगैरह बंद करके आ गई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि पता ही है कितना ठंड लगता है अभी झारखंड में। तो अक्सर अभी ठंड हो ही रहा है, क्योंकि पता नहीं आप लोग के यहाँ ठंड है कि नहीं, बट यहाँ पे ठंड स्टार्ट हो। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो वो फिर मुझे मेरे माइंड से ही उतर जाता है क्या क्या होता है, इसलिए तुरंत क्लासेस से तुरंत आने के बाद ना मैथ का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई भी सब्जेक्ट में अगर आप लोगों को दिक्कत हो ना, तो सबसे बड़ी बात है आप प्रैक्टिस करो, तो वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, कोई भी वीकनेस है, कोई सब्जेक्ट में वीक हो, तो सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस। मेरा जैसे कि मैथ है ना, थोड़ा सा वीक है, तो इसमें मैं यही करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करती हूँ, तो आपका ना वीकनेस पॉइंट भी स्ट्रेंथ बन जाता है। ऐसा बहुत कोई को मैंने फेस किया है, और मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस भी बताऊँ तो यही है, क्योंकि मुझे मैथ से आज से 1 महीना के पहले की बात ले तो बहुत डर लगता था क्या करें क्या नहीं, बट अभी है कि मुझसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रही हूँ, क्योंकि यही बात है सिर्फ प्रैक्टिस। अब जितना उस चीज़ का प्रैक्टिस करते हो वो उतने अच्छे से क्लियर होता है आपके माइंड में, और उतने अच्छे से आप उनको कर पाते हो, क्लियर कर पाते हो। तो यहाँ पे मैं बस मैथ पढ़ रही थी, उसके बाद अभी कंटिन्यू मैं मतलब 3 से 4 घंटा प्रैक्टिस करती हूँ। और अभी बज गए थे 5, कि मैंने 1 बजे साथ बैठा था और 5 बज गए थे अभी तक। तो उतने देर से मैं सिर्फ और सिर्फ मैथ ही पढ़ रही थी, क्योंकि मैथ को मैं सब ज़्यादा टाइम देती हूँ, बस इसलिए। और आज मैं फिर से लंच नहीं की थी, क्योंकि आज फिर मुझे लंच करने का मन नहीं किया। मैंने कल के परसों भी लंच नहीं किया था, पता नहीं क्यों मन ही नहीं करता चावल खाने का, तो बस नहीं खाई। और आज जीके का मैंने पढ़ा था, थोड़ा सा विविध वाले पॉइंट्स पढ़ रही थी, क्योंकि सिलेबस का जो भी है ना हम लोग का, वो सारा मैं पढ़ती हूँ शाम को। और जो विविध वाले होते हैं ना, जैसे कि स्टैटिक हो गया, विविध वाला पोर्शन हो गया, वो सब शाम को पढ़ लेती हूँ, क्योंकि वो सबको अच्छे से थोड़ा माइंड में रख के याद करना होता है। और हर टॉपिक से ना
हर टॉपिक्स में एक दिन 10 से 5 क्वेश्चन ही करती हूँ। हर टॉपिक का उठाती हूँ 5 क्वेश्चन या फिर 10 क्वेश्चन और उस हिसाब से करती हूँ, क्योंकि किसी एक दिन ना पूरा एक टॉपिक क्लियर नहीं करती मैं, क्योंकि ऐसे एक टॉपिक पढ़ोगे तो फिर बोरियत हो जाता है और माइंड में उतने अच्छे से फिक्स नहीं बैठता है। इसलिए तो सारे टॉपिक के कुछ कुछ क्वेश्चन मैं उठाती हूँ और करती हूँ। फिर सारा पढ़ाई वढ़ाई ख़त्म हो गया था तो मैं आ गई थी यहाँ पे सब्जी रोटी बनाने। सब्जी बना ली थी मैं, सब्जी चढ़ा हुआ था बट अभी भी, तो फिर रोटी बना रही थी मैं। रोटी बना लूँगी, सब्जी बना लूँगी, क्योंकि आज दीदी नहीं बनाई, दीदी का थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया है इसलिए तो दीदी नहीं बनाई। वैसे तो दीदी ही बनाती, क्योंकि अभी मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता ना, तो जो भी करती है दीदी ही करती हैं। बट आज है कि मैं कर रही थी, क्योंकि जब वो नहीं करती है ना तब मुझे करना पड़ता है, अदरवाइज मम्मी या फिर हम। तो आज मम्मी भी नहीं करी तो मुझे ही करना पड़ा क्या कर सकते। और आज बन रहा था लौकी का सब्जी और रोटी। मुझे लौकी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी खाना पड़ता है, तो भी खाना पीना बन गया था। और उसके बाद मैंने यही सब पढ़ा था जीके में। देख सकते हैं ये सारे जो विविध वाले पोर्शन है ना, भारत में प्रथम द्वितीय, वो भारत में प्रथम महिला, प्रथम पुरुष, फिर विश्व में प्रथम, भारत में सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, वो सारा। और यहाँ पे खा रही थी मैं एग को पापा मतलब एग जो था ना उसको बॉईल करके उसको फ्राई कर लिए थे ऑयल में, फिर उसके ऊपर प्याज मिर्च को फ्राई करके डाल लिए थे, वैसे करके बनाए थे। सिंपल। अभी ठंडा आ गया है ना, तो वो है कि नॉनवेज अभी खाया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा घर में, तो वही एग वगैरह तो अभी रोज़ चलने वाला है, क्योंकि ठंड में खाना चाहिए ना। बहुत कोई को कुछ प्रॉब्लम होता है तो ऐसे उन लोगों को बहुत दिक्कत हो जाती है नहीं खाने से। तो फिर अभी मैं रात का डिनर कर ली थी और मैंने पहले का जो मेरे पास वीडियो क्लिप था ना, मैंने वही यूज़ किया है यहाँ पे, आप लोग देख रहे होंगे, क्योंकि मैंने जब खाना खाया था तो मैंने शूट नहीं कर पाया था। फिर आ जाते हुए मैं यहाँ पे जीके के कुछ पॉइंट्स मुझे लिखना था, तो मैं वीडियोस देख रही थी उसका, साइंस का। उसमें से साइंस का मुझे जो चैप्टर समझ में नहीं आता वो साइंस का मैं एक चैप्टर क्लियर कर लेती हूँ, एक दिन छोटा छोटा चैप्टर उठाती हूँ और बस वीडियो देख के क्लियर कर लेती हूँ। तकदीर बदल जाती है जब जिंदगी का कोई मकसद हो, वरना उम्र कट जाती है तकदीर को इल्ज़ाम देते देते। तो फिर यहाँ पे मुझे जो टॉपिक में मुझे मतलब दिक्कत होती है ना, उस टॉपिक को मैं आके वीडियो से सॉल्व कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है कि मुझे रीजनिंग हो जाए, मैथ हो जाए, साइंस हो जाए, कुछ भी टॉपिक अगर मुझे थोड़ा सा भी डाउटफुल लगता है कि हाँ मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, तो वो टॉपिक्स को मैं यूट्यूब वीडियो से ही सॉल्व करती हूँ। और ऐसे तो मैं ऑफलाइन क्लासेस लेती हूँ, आप लोग को पता ही है, मैंने ऑफलाइन बैच ले रखा है अपने घर के पास ही, मेरे घर के पास तैयारी होती है कॉम्पिटिशन एग्जाम का, तो मैंने वहीं से क्लासेस करती हूँ। तो उसके बाद मुझे जो डाउट रह जाता है वो मैं वीडियो से देख लेती हूँ। और मैं ऑनलाइन क्लासेस इसलिए नहीं करती हूँ ना, बैच नहीं ली हूँ, क्योंकि मुझे ऑनलाइन इतना अच्छे से समझ में नहीं आता है मैथ वगैरह, और मेरा मैथ थोड़ा वीक भी था, तो मुझे लगा ना कि मुझे ऑफलाइन क्लासेस ही करनी चाहिए, तो इसलिए मैं ऑफलाइन को ही प्रीफर करती हूँ अपने लिए। और आप लोग को वैसे जैसे अच्छी समझ में आए, क्योंकि मैथ देखो एक ऐसा चीज़ है ना कि आपको जिस टीचर का लैंग्वेज आपको समझ में आता है, अच्छे से समझाया वो समझ जाते हो, आप लोग उसी टीचर को मतलब उसी टीचर से आप लोग पढ़ाई कीजिए, उसी टीचर को चुनिए अपने लिए, जिसका पढ़ाई आप लोग को सबसे बेस्ट तरीके से समझ में आता हो। क्योंकि मुझे ऑफलाइन में समझ आता है तो मैंने ऑफलाइन ही क्लासेस चूज किया है और मैं ऑफलाइन ही क्लासेस करती भी हूँ। और वैसे कभी कभी कुछ हो जाता है मैं ऑनलाइन देख लेती हूँ, बट मैं ऑनलाइन सारा कुछ नहीं देखती हूँ। और वैसे जितनी प्रैक्टिस करती हूँ मैं, सारा चीज़ के लिए मेरे पास बुक अवेलेबल है, तो मुझे यूट्यूब में उतना टाइम देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। मैंने क्लासेस में मुझे सारा मटेरियल मिल जाता है, वो करंट अफेयर हो, जीके हो, सारा कुछ मुझे समझा दिया जाता है। क्योंकि मैं जहाँ क्लासेस करती हूँ वहाँ मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश सारा कुछ होता है, तो मुझे जो पढ़ना होता है मैं क्लासेस से वो कंप्लीट कर लेती हूँ अपना। और बाकी बचा खुचा जो भी होता है वो तो मैं बुक वगैरह, मेरे पास बहुत सारे बुक अवेलेबल है, क्योंकि हम लोग पहले से ही मतलब बुक वगैरह रेडी करके रखे, क्योंकि दी लोग भी तो इसी बुक से, तो इसलिए हमारे पास सारा मटेरियल है पढ़ने के लिए और कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई दे दिया करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।